सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं उत्तर रामचरितम तृतीय अंक प्रश्नोत्तरी, जिसमें 294 नंबर प्रश्न तक हमने पढ़ लिया है और अब तक 97 टेस्ट सीरीज हम कर चुके हैं सभी विषयों पर। आज 295 नंबर से पढ़ेंगे उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में राम कितने बार मूर्छित होते हैं। का 5 बार, खा 2 बार, गा 1 बार, घा 3 बार। तो राम 2 बार। तृतीय अंक में राम 2 बार, सीता 5 बार और वासंती 1 बार। इतना याद रखेंगे। सीता 5 बार, राम 2 बार, वासंती 1 बार मूर्छित होते हैं। अगला प्रश्न है 296 नंबर प्रश्न। अस्ति चेत इदानीम अश्वमेध सहधर्मचारिणी में कस्य कथनम अस्ति। ये कथन किसका है? कि इस समय वह मेरी अश्वमेध की सहधर्मचारिणी हैं। तो ये कथन किसका हो सकता? का सीता, खा राम, गा वासंती, घा तमसा। तो ये कथन है राम का। राम ये कह रहे हैं। पूछ कौन रहा है? वासंती। ये कथन राम किससे कह रहे हैं, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो वासंती से कह रहे हैं। और इस कथन के श्रोता कौन है? तो भी वासंती होगा। और कथन को कहने वाले या कथन के वक्ता या यह कथन किसका है? राम का। और यहाँ पे सहधर्मचारिणी कौन है? सीता जी हैं। और एक बात और ध्यान देने योग्य है कि सीता और तमसा राम और वासंती को देख सकते हैं, लेकिन राम और वासंती तमसा और सीता को नहीं देख सकते हैं। अगला प्रश्न है 297। अहो उत्खातित इदानीम में परित्याग शल्यम आर्यपुत्रेण। प्रस्तुत वाक्य में किससे संबंधित है? 297 नंबर प्रश्न। उत्खातित इदानीम, इस समय उखाड़ दिया है, उखाड़ फेंका है। में माने मेरे परित्याग शल्य को, परित्याग रूपी जो कांटा है सीता जी के हृदय में लगा है, उसको आर्यपुत्र ने उखाड़ दिया है, यानी कि नष्ट कर दिया है। ऐसा कौन कह सकता है? सीता कह रही हैं। ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि राम जब विलाप कर रहे हैं तो उससे ऐसा प्रतीत होता है कि वह निर्दोष हैं। उन्होंने जानबूझकर सीता का परित्याग नहीं किया है। 298 नंबर प्रश्न है परित्याग शल्यम पद से पद में समास है। परित्याग शल्यम पद में कौन सा समास है, ये पूछा जा रहा है। का द्वंद्व समास, खा तत्पुरुष समास, गा कर्मधारय समास, घा सुत्सुपा समास। 298। तो परित्याग शल्यम, परित्याग एव शल्यम कर्मधारय समास। परित्याग एव शल्यम ऐसे होगा। विग्रह भी जानते हुए चलिए। 299 नंबर प्रश्न है धन्या खलु सा यैवं आर्यपुत्रेण बहुमन्यते। सा, अच्छा यहाँ पे कुछ जैसे गड़बड़ लग रहा, ये नहीं होगा। बहुमन्यते ये नहीं होगा। धन्या सा, धन्या खलु स एवं आर्यपुत्रेण बहुमन्यते। प्रस्तुत वाक्य में सा पद किसके लिए प्रयुक्त है? ये सा पद। का सीता, खा हिरण्यमयी, गा हिरण्यमयी सीता प्रतिकृत, घा वासंती। तो इसका अर्थ है धन्या खलु सा, वह निश्चय ही धन्य है, एवं जिसको आर्यपुत्रेण आर्यपुत्र के द्वारा बहुमन्यते बहुत माना जा रहा है, जिसे आर्यपुत्र बहुत मानते हैं। तो सा कौन है यहाँ पे? यहाँ पे सा है हिरण्यमयी सीता
प्रतिकृत। हिरण्यमयी माने स्वर्णमयी, इसलिए खा उत्तर नहीं होगा। स्वर्णमयी माने अधूरा है ना, स्वर्णमयी क्या, और सीता है नहीं, सीता तो राम के पास है ही नहीं, तो उन्होंने राम ने अश्वमेध यज्ञ में सीता की सोने की मूर्ति बनवा ली है, तो उसी का नाम है हिरण्यमयी सीता प्रतिकृत। सोने की सीता की प्रतिकृति यानी कि मूर्ति, और वासंती भी नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है 299 नंबर प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं ताकि 1-2 दिन में उत्तर रामचरितम हम लोग कंप्लीट कर लें। और प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक अवश्य करें। 300 नंबर प्रश्न है, प्रत्युक्तस्येव दयिते तृष्णा दीर्घस्य चक्षुषः मर्मच्छेदोपमैर्यतैः सन्निकर्षो निरुध्यते। प्रस्तुत श्लोकस्य वक्ता, वक्ता कट गया ना, वक्ता का, इस श्लोक की वक्ता कौन है? का तमसा, खा सीता, गा वासंती, घा गंगा। 300 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? और अब लगभग हम लोग उत्तर रामचरितम में लास्ट में चल रहे हैं, क्योंकि ये जो श्लोक है ना, ये 46वां श्लोक है, तृतीय अंक का 46वां श्लोक है। तो अब लगभग हम लोग अंतिम छोर पे है ना, टोटल 48 श्लोक ही हैं। तो ये कथन है किसका? तमसा का। तमसा सीता के साथ है ना, तो ये तमसा कह रही हैं कि प्रियतम राम में मानो गड़े हुए, किस लिए गड़े हैं? दर्शन की इच्छा से गड़े हुए विशाल तुम्हारे नेत्र मर्म स्थल में बेंधने के तुल्य यत्नों के द्वारा गमन क्रिया को रोका जा रहा है, ये तमसा कह रही हैं। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत श्लोक में कौन सा अलंकार है? विशेषोक्ति, खा विभावना, गा अनुप्रास, घा उत्प्रेक्षा। हम अलंकार और छंदबंद तो सब में बताते हुए चलते हैं। श्लोक छंद है। अच्छा, श्लोक छंद को अन्य किस नाम से जानते हैं, ये आप लोग कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। तो देखिए, हम लोग देखते हैं प्रस्तुत श्लोक में, ये 300 नंबर में श्लोक लिखा है ना, इसलिए 301 नंबर में हमने लिखा नहीं। तो इसमें पूछा जा रहा है प्रस्तुत श्लोक में कौन सा अलंकार है। देखिए, इसमें 2 अलंकार हैं। 2 कौन से? एक तो उपमा है और दूसरा उत्प्रेक्षा है। कैसे? मर्मच्छेदोपमयी है। ये जो मर्मच्छेदोपमयी दिया ना, ये दूसरी लाइन में उपमा है, दूसरी लाइन में उपमा है, और ये जो प्रत्युक्तस्येव, इसमें उत्प्रेक्षा है। और 301 नंबर में पूछा जा रहा है अलंकार। तो पहली पंक्ति में तो उत्प्रेक्षा है, दूसरी में उपमा है। प्रत्युक्तस्येव का अर्थ है प्रियतम राम में, दैते यानी प्रियतम राम में मानो धंसे हुए या गड़े हुए। प्रत्युक्तस्येव का अर्थ होगा धंसे हुए या गड़े हुए। तो मानो गड़े हुए आया है ना, इसलिए इस इतने पद से ये ज्ञात होता है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। और मर्मच्छेदोप, इसको मिटा देते हैं थोड़ा, यहाँ पे उत्प्रेक्षा, और ये जो इतना मर्मच्छेदोप मैर्यतैः दिया है, इसका है मर्म स्थल में बेंधने के तुल्य, इसलिए उपमा। तो नीचे वाली पंक्ति में उपमा, ऊपर वाली में उत्प्रेक्षा। अब चलिए देखते हैं ये 301 नंबर प्रश्न, यहाँ कर लेते हैं, थोड़ा सा नहीं दिखेगा। चलिए, हाँ अलंकार पूछा है ना, तो विशेषोक्ति तो है ही नहीं, उपमा उत्प्रेक्षा हमने बताया था। तो उपमा तो है ही नहीं, तो विभावना भी नहीं होगा, अनुप्रास भी नहीं होगा, उत्प्रेक्षा हम सही कर देंगे। 301 नंबर प्रश्न में उत्प्रेक्षा अलंकार सही होगा। प्रत्युक्तस्यैव दैते तृष्णा दीर्घस्य चक्षुषा। और इस श्लोक में 2 अलंकार हैं, उत्प्रेक्षा भी है, उपमा भी है, लेकिन यहाँ पे केवल उत्प्रेक्षा ऑप्शन में है, इसलिए उत्प्रेक्षा
लगा देंगे। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि पूछा जा सकता है, कोई भी अलंकार पूछा जा सकता है या ऑप्शन में दोनों रखे जा सकते हैं। तो ये तो प्रश्न की प्रकृति बताएगी कि आप उत्तर क्या देंगे। जैसे दोनों अलंकार ऑप्शन में होंगे, उपमा और उत्प्रेक्षा दोनों, तो दोनों। 302 नंबर प्रश्न है, प्रत्युत्तरस्यैव दयिते तृष्णा दीर्घस्य चक्षुषा मर्मच्छेदोपमैर्यत्नैः सन्निकर्षो निरुध्यते। प्रस्तुत श्लोक में दयिते पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? का राम, खा सीता, गा प्रियतमा, घा मित्र। तो दयिते पद राम के लिए, दयिते सप्तमी का वाक्य है। दयिते प्रियतमे रामे, रामे कहें, रामे में भी तो सप्तमी है ना, प्रियतमे में भी सप्तमी। तो दयिते का अर्थ है प्रियतमे रामे। और क्या प्रियतमे रामे में? प्रत्युत्तरस्यैव मानो धसे हुए, किसमें? दयिते में, अर्थात प्रियतम राम में मानो धसे हुए। इसलिए उत्प्रेक्षा ना, पहली लाइन में हमने उत्प्रेक्षा बताया था, दूसरी में उपमा बताया था। तो ये यहाँ पर दयिते पद राम के लिए। देखिए श्लोक में बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं श्लोक से, और आने भी चाहिए सारे। 303 नंबर प्रश्न है, कियन चिरम व मेघांतरेण पूर्ण चंद्र दर्शनम। कथन किसके द्वारा कहा गया है कि मेघ से आच्छादित पूर्ण चंद्र के दर्शन कितनी देर तक हो सकता है? किसका कथन है? का तमसा, खा सीता, गा वासंती, घा राम। तो ये कथन है 303 नंबर प्रश्न में उत्तर होगा, ये कथन सीता का होना चाहिए। हाँ, सीता का कथन है। जब अब राम जाने वाले हैं ना, राम जाने वाले हैं, तो इसलिए सीता तमसा से ऐसा कह रही हैं कि पूर्ण चंद्र के दर्शन कब तक होंगे? भाई कभी न कभी तो बादल उसे घेर ही लेगा, यानी राम चले जाएंगे। प्रश्न नंबर 304, तमसा अहो संविधानकम। प्रस्तुत वाक्य का अर्थ क्या है? का तमसा, ओह कैसा संविधान है। खा तमसा, अरे यह कैसा संविधान है। गा तमसा, ओह कैसी रचना है। घा तमसा, अहो विचित्र रचना है। तो इसमें क्या होगा उत्तर? 304 नंबर प्रश्न में उत्तर क्या होगा? 304 में होगा घा नंबर उत्तर घा, ये इसका अर्थ है। बहुत सी चीज़ें बड़ी सरल होती, हम पढ़ा करते लेकिन एकदम क्लियर नहीं हो पाता है। तो इसका घा नंबर उत्तर सही होगा। तमसा अहो विचित्र रचना है, ऐसा दिया हुआ है। आप लोग स्वयं भी चेक कर लिया करें, और क्योंकि कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। गलतियां होना तो स्वाभाविक है भाई, हो ही जाती, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन इतना तो तय है, हमारा पेपर आयोग के मुकाबले कम गलत रहता है। 305 नंबर प्रश्न है, एको रसः करुण एव निमित्त भेदात् श्लोकस्य वक्ता काह का। एको रसः करुण एव, एक रस मात्र करुण ही है, निमित्त भेद से इसके वक्ता कौन है? का तमसा, खा वासंती, गा राम, घा सीता। 305 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा तमसा। ये जो एको रसः करुण एव निमित्त भेदात् भिन्नः पृथक पृथग्युश्रयते विवर्तान वाला श्लोक है ना, इसको तमसा बोलती है। कौन बोलता है? तमसा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ आ गए, देखिए श्लोक पूरा हमने लिख दिया है, और इस एक प्रश्न से कई उत्तर हल होंगे, हमने सब मिला के लिख दिया। देखिए प्रश्न है, एको रसः करुणेव निमित्त भेदात् भिन्नः पृथक् पृथग्युव श्रयते विवर्तान्
आवर्तबुद्बुद्धतरङ्गमयान्विकारान् अम्भो यथा सलिलमेव हि तत्समस्तम्। तो ये श्लोक है। यहाँ पर होगा श्रयते, यहाँ पे प्रयते लिख गए ना, श्रा होगा यहाँ पे, श्रयते विवर्तान होगा। अब इसमें देखिए, प्रस्तुत श्लोकस्य विषये असत्य कथनम चिनुत। प्रस्तुत श्लोक के विषय में असत्य कथन बताना है। का वसंत तिलका वृत्तम, तो क्या इस श्लोक में वसंत तिल का छंद है? इसको हम कैसे पहचानेंगे भाई? वसंत तिल का छंद का अगर लक्षण हमें आता है उक्ता वसंत तिल का तभजा जगोगा तो हम जान जाएंगे। खा नंबर है अत्र उपमा उत्प्रेक्षा चालंकारो। यहाँ पर उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार है। गा प्रस्तुत श्लोकस्य वक्ता तमसा। घा प्रस्तुत श्लोके करुण रसस्य उदाहरण माध्यमेन जलस्य वर्णनम। प्रस्तुत श्लोक में करुण रस के माध्यम से उसका उदाहरण देकर जलस्य वर्णनम, जल का वर्णन है। क्या ऐसा है? तो हम जब इस श्लोक का अर्थ जानेंगे, श्लोक के विषय में जानेंगे, वैसे अर्थ तो आप लोगों को मोटा मोटा आता ही, अर्थ बताने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो प्रश्नोत्तरी बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इतना जानेंगे कि वसंत तिल का छंद है, लेकिन असत्य बताना है ना, तो का नंबर तो सत्य है। इस श्लोक में वसंत तिल का छंद है, ये जान लीजिए। खा नंबर अत्र उपमा उत्प्रेक्षा चा अलंकार। यहाँ पर उपमा और उत्प्रेक्षा दोनों अलंकार हैं, ये भी जान लें। अम्भो यथा सलिलम में ही तत्समस्तम, यहाँ पर जल से तुलना की गई है, यथा के द्वारा उपमा अलंकार है। जैसे अम्भो यथा सलिलम में, जैसे जो सलिल होता है, सलिल अर्थात पानी, जैसे जल ही भंवर बुलबुला तरंग आदि विकारों को प्राप्त होता है, वास्तव में वह जल ही है, ऐसे ही करुण रस ही एक रस है। तो ये चौथी लाइन में उपमा अलंकार है, यथा के द्वारा उपमा अलंकार। और एको रस करुण एव जो दिया है ना, और भिन्न पृथक पृथक इव, यहाँ पर भी इव दिया है। आवर्त बुद्बुद्ध तरंगमयान विकारान, तो ये जो इव दिया है, एव दिया है, इसके द्वारा कौन सा अलंकार होगा? इसके द्वारा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। यानी ऊपर की ये जो 3 पंक्तियां हैं, 2 पंक्तियां ऊपर ये उत्प्रेक्षा की है और नीचे उपमा की है। तो इस दृष्टि से ख नंबर उत्तर भी सही है। प्रस्तुत श्लोकस्य वक्ता तमसा, तो इसकी वक्ता तमसा भी है। तो ये तीनों तो उत्तर नहीं होगा। असत्य कथन बताना तो असत्य घा नंबर है। कैसे घा नंबर असत्य है? इसमें घा नंबर में कह रहे हैं कि जल का वर्णन किया गया है करुण रस का उदाहरण देकर, ऐसा बताया जा रहा है। भाई आवर्त बुद्बुद्ध तरंगमयान विकारान, वस्तुतः वह सब जल ही है। जैसे आवर्त में, बुलबुले में और तरंग में, वास्तव में वह सब जल ही है। तो कह रहे हैं कि श्लोक में करुण रस के उदाहरण के द्वारा जल का वर्णन किया गया है, जबकि इसका विपरीत है। जल का उदाहरण देकर करुण रस बताया गया है। करुण रस की तुलना जल से की गई, ना कि जल से करुण रस की। इसलिए घा नंबर उत्तर सही होगा, यानी यही गलत है। भाई करुण रस को बताने में, उसे परिपुष्ट करने में जल का उदाहरण दिया गया है, उपमा अलंकार कर दिया गया है ना, इसलिए यहाँ पर तो उल्टा कर दिया गया है। भवभूति का उद्देश्य करुण रस को बढ़ाना है, करुण रस का वर्णन किया है और उदाहरण में जल को दिया है, ऐसे समझेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तीन 307 नंबर प्रश्न है, कियन चिरम व मेघांतरेण पूर्ण चंद्र दर्शनम अत्र पूर्ण चंद्र काह। यहाँ पर पूर्ण चंद्र कह माने कौन है? का चंद्रमा, खा सीता, गा राम, घा ना किमपि।
तो यहाँ पर पूर्णचंद्र हैं। पूर्णचंद्र कहा गया है यहाँ पर राम को। कहने वाला कौन है? सीता। सुनने वाली कौन है? तमसा। सीता के बाद राम और वासंती नहीं सुनती हैं। 308 नंबर प्रश्न है, विवर्त शब्द का क्या अर्थ है? ये जो विवर्त शब्द है ये वेदांत का पारिभाषिक शब्द है। का भिन्न भिन्न, खा समांतर, गा मिथ्या प्रतीति, घा छिद्र। तो विवर्त का अर्थ है मिथ्या प्रतीति। आपने वेदांत सार पढ़ा होगा, तो जैसे रस्सी में सांप की प्रतीति कर लेना मिथ्या प्रतीति है। अध्यारोप और अपवाद आपने पढ़ा होगा वेदांत सार में। तो ये विवर्त शब्द वेदांत का है। भवभूति को दर्शन का बहुत ज्ञान था। अगले प्रश्न पे आ गए, 309 नंबर प्रश्न पे आ गए। अवनि अमर सिंधु सार्धम अस्मद्विधाभिः सच कुलपतिर आद्य छंद साम्यः प्रयोक्ता सच मुनिर अनुयाता अरुंधति को वसिष्ठः तव वितरतु भद्रम भूयसे मंगलाय। प्रस्तुत श्लोके छंदो वर्तते। का शालिनी, खा मालिनी, ग वसंत तिलका, घा द्रुत विलंबित। द्रुत विलंबित। तो इसमें पूछा जा रहा है 309 नंबर में कि कौन सा छंद है। तो इसमें मालिनी छंद है। ननमय ययुतेयम मालिनी भोगिलोकई। अच्छा, ये छंद जो हैं, छंदों के जो नाम हैं जैसे लड़कियों के नाम हैं, कुछ के नाम तो जैसे लड़कियों के नाम हैं, कुछ के नाम जैसे गुंडों के नाम हैं। जैसे मालिनी, शालिनी, वसंत तिलका, ये सब तो जैसे एकदम बढ़िया लड़कियों के नाम। और कुछ नाम जैसे भुजंग प्रयात एकदम जैसे गुंडे का नाम लगता है ना। वैसे हमको लगता, हम आप लोगों को नहीं जानते क्या लगता है, लेकिन मुझे लगता है छंद के मामले में। 310 नंबर प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में कौन सा श्लोक तमसा तथा वासंती मिलकर बोलती हैं? ऐसा एक श्लोक है ना तृतीय अंक में जिसे तमसा और वासंती मिलकर बोलती हैं ना। और किसके लिए बोलती हैं? सीता और राम के लिए बोलती हैं। तमसा सीता और वासंती राम की तरफ से हैं। तो तमसा और वासंती मिलकर सीता और राम के लिए बोलती हैं। और इस श्लोक में मुझे भूगोल थोड़ा सा गड़बड़ लगता है। चलिए ये भी बाद में बताएंगे। का नंबर, अवनि अमर सिंधु सार्धम अस्मद्विधाभिः। खा, ये खा है भाई, सा मत समझना। एको रसः करुण एवं निमित्त भेदात्। गा मर्मच्छेदोपमैर्यत्तैः सन्निकर्षो निरुध्यते। घा व्यर्थम यत्र कपीन्द्र सख्यम में। यहाँ पे में बिंदी नहीं होगी। तो कौन सा श्लोक ऐसा है जिसे तमसा और वासंती सीता और राम के प्रति मिलकर बोलती हैं? तो ये पहला ही श्लोक है, ये वाला का नंबर ही है। और ये उत्तर रामचरितम का तृतीय अंक का 48वां और अंतिम श्लोक है। इसे तमसा वासंती मिलकर बोलती हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि तमसा तो वासंती को देख सकती हैं, सुन सकती हैं, सीता भी देख सकती हैं, सुन सकती हैं, लेकिन वासंती और राम तो सीता और तमसा को देख सुन सकते ही नहीं हैं। तो कैसे दोनों लोग साथ में श्लोक बोलती हैं? हमको लगता है वासंती जब बोलती हैं तो उनके साथ साथ तमसा भी बोलने लगती है, ऐसा कुछ होगा। वैसे मुझे यहाँ पे कुछ शक लगा करता है। चलिए, कवियों की कल्पना कुछ भी हो सकता है। 311 नंबर प्रश्न है, अवनि, यहाँ पे सा नहीं होगा, अवनि अमर सिंधु सार्धम अस्मद्विधाभिः श्लोकांशे द्विधाभिः के, ये जो द्विधाभिः हम दोनों, तो हम दोनों कौन हैं? का पृथ्वी गंगा, खा तमसा वासंती, गा पृथ्वी तमसा, घा दोनों नदी। तो यहाँ पे अस्मद्विधाभिः यानी हम दोनों, अर्थात तमसा और वासंती। तो आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
लास्ट है उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का, और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन है। आप लोग पढ़ें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। 213 नंबर प्रश्न है, अमर सिंधु किस नदी के लिए प्रयोग किया गया? एकदम बहुत ये प्रश्न पूछा जाता है, एकदम घिस गया। का गोदावरी, खा तमसा, गा सरयू, घा गंगा। तो अमर सिंधु गंगा है। कौन है? गंगा है। अच्छा, एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तर रामचरितम में कितनी नदियों के विषय में नदियों का उल्लेख हुआ है? तो ये भी ध्यान लगाए रहना। केवल मेघदूतम में ही नहीं नदियां गिनना, उत्तर रामचरितम में भी नदियां गिन लेना। 313 नंबर प्रश्न है, छंदों के आदि प्रयोक्ता कौन है? का विश्वामित्र, खा वाल्मीकि, गा पिंगल, घा लगध। ये प्रश्न उत्तर रामचरितम के हिसाब से बताना है आपको। कह दो पिंगल है, पिंगल नहीं है। ये श्लोक नंबर 48 में आया हुआ है ना कि कुलपति सच कुलपति आद्या छंदसाम, आद्यास छंदसाम यह प्रयोक्ता। तो वो है वाल्मीकि। 213 नंबर वाल्मीकि, वाल्मीकि को कुलपति कहा गया। अच्छा, कुलपति होने की शर्त क्या है? कुलपति किसे कहते हैं? किसको कहेंगे कुलपति? जो 10,000 मुनियों को भोजन देते हुए उनका पालन पोषण करता है, उनका पालन पोषण कर सके, उन्हें पढ़ाए, तो ऐसे व्यक्ति को कुलपति कहते हैं। सामान्य व्यक्ति को, मतलब सामान्य जो जिनके यहाँ कम बच्चे हैं उनको नहीं कुलपति की संज्ञा दी जाती है। 10,000 शिष्य पढ़ते हों जिसके निरीक्षण में, और विद हॉस्टल खाते पीते हों, वहीं रहते हों। 314 नंबर प्रश्न है, उत्तर रामचरितम में प्रकरी का उदाहरण है? का शंभू का वृत्तांत, गा लव के प्रसंग, घा राम सीता का मिलन, घा सीता का लोकानुरंजन। अब देखिए, ऐसे प्रश्न हैं कि इनका तृतीय अंक से कोई भी लेना देना नहीं, लेकिन ये सारे प्रश्न आए हुए हैं इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो प्रकरी है शंभूक वृत्तांत। शंभूक वृत्तांत आया है ना, किस प्रसंग में है, किस अंक में है? 315 नंबर प्रश्न है, उत्तर रामचरितम में पताका का उदाहरण है? पताका का उदाहरण है, पताका और प्रकरी। अभी प्रकरी पूछा, पताका। का शंभू का वृत्तांत, खा लव के प्रसंग, गा लव के प्रसंग, खा राम सीता मिलन, और घा राम सीता के पुत्रों का मिलन। तो पताका किसे कहेंगे? लव के प्रसंग को पताका कहेंगे। ऐसी मूल कथा में ऐसी कथा जो बहुत दूर तक जाती है, पताका की तरह, तो लव का प्रसंग ऐसा है। पताका लव का प्रसंग है और प्रकरी शंभूक वृत्तांत है, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, अभी कितने प्रश्न हैं? बड़े प्रश्न हैं। 316 नंबर प्रश्न है, उत्तर रामचरितम में गर्भ नाटक की योजना भवभूत के द्वारा क्यों की गई है? ये भी प्रश्न कहाँ से है? संस्कृत साहित्य का इतिहास, समीक्षात्मक प्रश्न है ये। का रसोत्कर्ष के लिए, खा नायकोत्सर्ग के लिए, गा कथोपकथन के लिए, और घा वस्तुत्कर्ष के लिए। 316 नंबर प्रश्न में उत्तर क्या होगा? तो उत्तर रामचरितम में गर्भ नाटक की योजना भवभूत ने रसोत्कर्ष के लिए की। गर्भ नाटक की योजना इन सभी चीज़ों के लिए, नायकोत्सर्ग के लिए, कथोपकथन के लिए, वस्तुत्कर्ष के लिए की जाती है ना। तो जो उत्तर रामचरितम में गर्भ नाटक है उसका उद्देश्य है रसोत्कर्ष, रस को उत्कर्ष पर पहुंचाना। ये भवभूति का विषय रहा है, इसलिए गर्भ नाटक की योजना की। ये सारे प्रश्न हमने इंटरव्यू की जब तैयारी की थी तब बनाए थे, ये सारे पॉइंट। तो
वही कलेक्शन हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि इंटरव्यू में थोड़ा और कठिन पूछा जाता है। अब तो खैर इंटरव्यू है ही नहीं। 317 नंबर प्रश्न है, उत्तर रामचरितम नाटक में भवभूति द्वारा किन न्यूनताओं को प्रदर्शित किया गया, यानी कि कौन सी कमियां रह गई। का विदूषक का अभाव, खा नायक पर लांछन, गा अनुचित प्रसंग, घा नायक की अधीरता। अब देखिए ऑप्शन नंबर 1 का और खा, यानी विदूषक का अभाव और नायक पर लांछन। 2 नंबर गा और घा, गा घा अनुचित प्रसंग और नायक की अधीरता। और 3 नंबर में है का खा गा घा, यानी कि सारे ही। और 4 नंबर में दिया है का और घा, का दिया है विदूषक और घा दिया है नायक की अधीरता। तो कौन सा इसमें होगा। प्रश्न थोड़ा सा कठिन है, लेकिन कठिन हम इसलिए बनाते हैं कि सरल तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं, साथ में हमारा कठिन वाला भी पढ़ लें ताकि आपका सिलेक्शन हो ही जाए। तो इसमें उत्तर होगा का खा गा और घा, 3 नंबर उत्तर होगा। ये सारी चीज़ें भवभूति की रचना में कमी को दर्शाती, न्यूनता को दर्शाती। विदूषक का अभाव होना, नायक पर लांछन। अभी तृतीय अंक में ऐसा कोई लांछन नहीं लगा है, लेकिन जो संपूर्ण रचना जब हम पढ़ेंगे तो 5वें अंक में जब युद्ध की बात होती है तो लव के द्वारा कुछ लांछन लगाए जाते हैं कि तुमने ऐसा ऐसा किया। अनुचित प्रसंग भी आए हैं, समांस और मांस खाने का एक जगह आया है, सामिस निरामिस का प्रयोग हुआ है, इसलिए अनुचित प्रसंग भी आए हैं। और नायक की अधीरता माने नायक का मूर्छित होना, बार बार बहुत ज़्यादा रोना। तो ये सारी चीज़ें रचना को कमज़ोर बनाती हैं, इसलिए का खा गा घा चारों ही ऑप्शन सही हैं। 3 नंबर उत्तर सही होगा। तो ये थी आज की टेस्ट सीरीज। और आज की टेस्ट सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।